नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मई में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा ग्रेच्युटी के बारे में डिसीजन दिया गया था और स्पेशल अलाउंस को ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन के पर्पस के लिए काउंट करने के लिए कहा गया था। उस आदेश पर को जब इम्प्लीमेंट करने के लिए पिटिशनर ने कैनरा बैंक को भेजा होगा, तो कैनरा बैंक द्वारा अब उसमें सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर दी गई है। दोस्तों, उस एसएलपी का जिक्र करने से पहले मैं ब्रीफ में उस हाई कोर्ट के ऑर्डर पर चर्चा करूंगा और उसके बाद उस एसएलपी की डेट जो टेंटेटिव कल 22 जुलाई 2024 फिक्स की गई है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। आइए, नैनीताल हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या था उस पर नजर डालें। दोस्तों, ये इन द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल, ये केस है मिस जस्टिस रितु बाहरी चीफ जस्टिस हैं और मिस्टर जस्टिस राकेश थपयाल ये जस्टिस हैं। ये केस रिजर्व किया गया था 10/4/2024 को और इसका जजमेंट 29/4/2024 को डिलीवर किया गया था। ये रिट पिटिशन है MB नंबर 75 ऑफ 2023। पिटिशनर बाबू राम कश्यप हैं और वर्सेस कैनरा बैंक एस्टवाइल सिंडिकेट बैंक के जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने फाइल किया था ये रिट पिटिशन। इसमें जो इम्पोर्टेंट ये 26 नंबर पैरा था। इन द प्रेजेंट केस एज पर the enthroned order dated 17 December 2021 Annex 4, the appellant authority had partly allowed the appeal of Sri Babu Ram Kashyap by including basic pay and DA for the purpose of calculation of gratuity and awarded 5% interest. में आगे जो ये अपील के अगेंस्ट जो है वो फिर फाइल किया गया था। तो इन द प्रेजेंट केस as per the regulation of the bank, the definition of emolument is regulation 3E, which reads as emoluments means the aggregate of salary and allowances if any। तो ये सैलरी और अलाउंसेस को शामिल किया गया था जिसमें कि पैरा 29 में लिखा था द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड पे एंड सैलरी आर गिवन इन रेगुलेशन 3K एंड रेगुलेशन 3L of the regulation of bank respectively, which reads as under: pay means basic pay including stagnation increment, salary means the aggregate of pay and dearness allowance। ये पैरा 30 में लिखा है applying the ratio of above said judgment, the definition of pay is inclusive of special allowance, emoluments, dearness allowance, and stagnation increment. Hence, the petitioner employees are entitled to include special allowance as a part of pay for the purpose of calculation of gratuity by including dearness allowance as well। तो इस तरह से स्पेशल अलाउंस को भी शामिल किया गया है ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने के लिए। जो सेकंड ग्राउंड था इसमें, the second ground taken by the writ petitioner is that the payment of interest could not be reduced from 10% to 5%. Even on this aspect, the Honorable Supreme Court in YK Singla versus Punjab National Bank and others, civil appeal number 9087 of 2012, decided on 14th December 2012, and DD Tiwari versus उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, सिविल अपील नंबर 7113 of 2014, and Assistant Commissioner Commercial Tax Department Works Contract and Leasing Quota versus Shukla and Brothers 2010, Sec 4 SCC 785 has consistently held that the rate of interest cannot be reduced once it was granted by the prevalent tools of the banking. Hence, in the present case, the petitioner
employees are entitled for interest at the rate of 7%। तो इस ढंग से ये 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलाउ कर दिया गया था इस जजमेंट में। और फाइनली जो ये फाइनल पैरा में जजमेंट है उसमें ये फाइनल पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है, ऑल द रिट पिटिशन फाइल्ड बाय द एम्प्लॉइज आर बीइंग अलाउड एंड ए डायरेक्शन इज गिवन टू द बैंक टू recalculate their gratuity after calculating the pay including dearness allowance and emolument along with 7% interest। all the writ petition filed by the Canara Bank are dismissed। और इस ढंग से ये जजमेंट है कनाडा बैंक की रिट पिटिशन सारी डिसमिस कर दी थी। ये 29 अप्रैल 2024 का जजमेंट है। चीफ जस्टिस रितु बहारी और राकेश थपराल जस्टिस थे इस बेंच में। दोस्तों, इस लैंडमार्क जजमेंट को चैलेंज किया गया है कैनरा बैंक द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें SLP नंबर 15017 और 15018 12 जुलाई को फाइल किया गया था, जिसको कि 18 जुलाई को वेरीफाई कर दिया गया है और कल 22 जुलाई 2024 को इसमें कंप्यूटर जनरेटेड टेंटेटिव डेट है सुनवाई की। और इस सुनवाई के लिए जो जस्टिस हैं वो जस्टिस ऋषिकेश रॉय हैं और जस्टिस SBN भट्ट हैं। तो ये दो जस्टिस की बेंच है जिसमें कि ये अब फाइनली ये SLP सुनी जाएगी। इस केस का डायरी नंबर है 2896020224 और कल इसकी सुनवाई होगी। इस कल की सुनवाई में जो भी आउटकम होंगी उस पर भी हम आपको अपडेट देंगे वीडियो के द्वारा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।